पाकिस्तान में आतंकवादी बकरे के जरिए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उसे आतंकवाद में फूंक रहे हैं। और दूसरी ओर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हाफिज सईद के साथ मिलकर अपने ही मुल्क को बकरा बना रहा है। इस समय पाकिस्तान में मुनीर और हाफिज की दोस्ती ट्रेंड कर रही है। वहां हमेशा से सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया है, पर अब ऐसा लग रहा है मानो ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद से मुनीर को अपनी सेना से ज्यादा भरोसा हाफिज के आतंकवादियों पर है। इसका सबूत आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में बाकायदा हाफिज और मुनीर के पोस्टर लेकर रैलियां निकाली गई। आप हैरान रह जाएंगे इस पोस्टर को देखकर, जिसमें तस्वीर तो मुनीर की लगी हुई है, लेकिन उस पर जो नारेबाजी लिखी गई है वो हाफिज की तारीफ करने वाली है। मुनीर के पोस्टर के साथ लिखा गया है, तारीख गवाह है, हाफिज हमेशा भारत पर भारी पड़ा है। शायद ये नारा लिखने वाले इसी महीने हाफिज के हेडक्वार्टर पर हुई बमबारी भूल गए। ऐसा लग रहा है जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों और मुनीर की आर्मी को एक मान लिया, उसको देखते हुए पाकिस्तान में भी इन्हें अलग अलग दिखाने का ढोंग बंद कर दिया है। आतंकी हाफिज की पार्टी का नाम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, यानी PMML। ये लश्कर ए तैयबा का पॉलिटिकल विंग है और इसके कार्यकर्ताओं ने लाहौर में एक बड़ा जुलूस निकाला और ऐसा करके पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन लश्कर के बीच के रिश्ते को एक्सपोज कर दिया। आप सोचिए, पाकिस्तान एक तरफ टेरर को खत्म करने की झूठी कस्में खाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी चीफ और आतंकी संगठन लश्कर का सीधा सीधा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। लाहौर में लगे डिजिटल साइन बोर्ड पर जो वीडियो चल रहा है उसमें भी लश्कर और पाकिस्तानी सेना एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अंतर बस इतना है कि पाकिस्तानी सेना वर्दी में होती है और आतंकवादी बिना किसी वर्दी के। पाकिस्तान में लाहौर के पास कसूर में आतंकी संगठन लश्कर की एक टेरर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी दिखाई दिया। अब आप भारत विरोधी रैली की सबसे विस्फोटक तस्वीर देखिए। इसमें आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद मौजूद है और इन दोनों के साथ पाकिस्तानी पंजाब की विधानसभा का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान भी बैठा हुआ है। यानी पाकिस्तानी सेना के साथ साथ वहां की सरकार और नेताओं के भी आतंकवादियों से करीबी संबंध हैं। जिस तरह हाफिज सईद ने चीख चीख कर हिंदुस्तान और जी न्यूज को धमकियां दी थी, उसी तरह से हाफिज का बेटा तला शहीद भी गीदड़ भभकी दे रहा है। और तला शहीद का बयान सुनकर आपको भरोसा हो जाएगा, जब बात आतंकवाद को बढ़ावा देने की हो तब पाकिस्तान की सरकार से लेकर आर्मी और सियासी पार्टियां तक सब एक हो जाती है। अब आपको हाफिज के राइट हैंड और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी का बयान सुनाएंगे। इस आतंकवादी ने खुद कबूल किया कि उसे पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हालांकि उसने एक बार भी इससे इनकार नहीं किया, बल्कि वो अपने भाषणों में इसका जिक्र कर रहा है। खुद को एक बड़ा आतंकवादी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अपनी स्पीच में इस आतंकवादी ने कबूल किया कि 7 मई को भारत के हमले के बाद आतंकवादियों का जनाजा निकला, जिसे देखकर सैफुल्लाह कसूरी रोता रहा। कुछ दिनों पहले डीएनए में हमने आपको लश्कर के संस्थापक टेररिस्ट आमिर हमजा पर हमले की खबर दिखाई थी। हाफिज की पार्टी ने जो रैलियां की उसमें आमिर हमजा भी दिखाई दिया और यहां पर इन आतंकवादियों ने हमेशा की तरह भारत के खिलाफ मोर्चा खोला। आमिर हमजा जैसे आतंकी जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का सपना दशकों से देख रहे हैं, पर यह ड्रीम अब तक पूरा नहीं हुआ और आगे भी कभी पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान में हुई टेरर मीटिंग से यह भी पता चल गया कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे भी मुनीर और हाफिज की जोड़ी काम कर रही थी। 5 अगस्त 2024 के दिन जब ढाका में शेख हसीना की सरकार गिराई गई तो इस पूरी साजिश में लश्कर के आतंकवादियों के साथ मुनीर की सेना भी शामिल थी। ये बात खुद पाकिस्तान का आतंकवादी कबूल कर रहा है। आज आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का भी सच सामने हो गया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद पहली बार शहबाज ने आज ये माना कि पाकिस्तानी सेना जब भारत पर हमले के बारे में सोच रही थी तब तक उनके एयरबेसेस पर अटैक हो गया था। यानी शहबाज ने सीधे सीधे मान लिया कि आसिम मुनीर पाकिस्तान पर हुए भारत के हमले को रोक नहीं पाया। 10 मई को सुबह 4:30 बजे पाकिस्तान पर ब्रह्मोस ने किस तरह घातक हमला किया, इसका सबूत आज खुद शहबाज शरीफ दे रहे हैं। जी न्यूज।